है, जबकि 2016 में तो इसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लग्जरी और क्वालिटी का एक बेजोड़ मिश्रण ये कार अपने चलाने वालों को एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। अगर सच कहें तो दुनिया का हर कार लवर इस कार को अपने पास चाहता है, पर इसको खरीद पाना इतना आसान नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण बेशक इसकी कीमत ही है। लैम्बोर्गिनी कारों के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक फ्रैंक सिनात्रा इन कारों के लिए अपने प्यार को समय समय पर जाहिर करते रहते थे। एक बार फ्रैंक ने कहा था कि आप फरारी जब खरीदते हैं जब आप कुछ बनना चाहते हैं, पर आप लैम्बोर्गिनी जब खरीदते हैं जब आप ऑलरेडी कुछ बन चुके होते हैं। आज के समय में भी दुनिया भर की बहुत सी हस्तियां लैम्बोर्गिनी कारों की दीवानी हैं। आज से 54 साल पहले 1963 में लैम्बोर्गिनी कारों की शुरुआत फेरेच्चियो लैम्बोर्गिनी ने फरारी द्वारा किए गए अपने अपमान के बाद करी थी। लैम्बोर्गिनी कारों की तरह ही इस कंपनी की शुरुआत भी बहुत रोचक और मोटिवेशनल है। फेरेच्चियो लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कारों के बेहद ही शौकीन थे और उनके पास उस समय की कुछ सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार थीं, जिसमें से एक फरारी GT 250 भी थी, और यही वो फरारी कार थी जिसके कारण फेरेच्चियो लैम्बोर्गिनी ने कारें बनाने का फैसला किया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फेरेच्चियो फरारी कारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। असलियत में वो अपनी फरारी कार के क्लच से बहुत ज्यादा दुखी थे, जिसकी वजह से वो ड्राइव का पूरा मजा नहीं ले पाते थे। तो एक दिन वो पर्सनली फरारी के संस्थापक एंजो फरारी से मिलने चले गए, जहां एंजो फरारी ने फेरेच्चियो को जमकर लताड़ा और कहा कि प्रॉब्लम इस कार में नहीं बल्कि इसके ड्राइवर में है। और साथ ही साथ फेरेच्चियो को तंज मारते हुए एंजो ने कहा कि तुम ट्रैक्टर बनाने वाले लोग आखिर कारों के बारे में क्या जानो, अच्छा होगा कि तुम अपने ट्रैक्टर्स की तरफ ही ध्यान दो और कारों को भूल जाओ। दरअसल फेरेच्चियो लैम्बोर्गिनी उस समय इटली में ट्रैक्टर बनाने के लिए जाने जाते थे। फरारी द्वारा किए गए इस अपमान से लैम्बोर्गिनी का दिल टूट गया, पर वो इस सब से दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और अपनी खुद की एक कार बनाने का फैसला कर लिया जिसमें V12 इंजन लगा हो। उसके बाद जो हुआ आज वो एक इतिहास है। एक समय था जब लोग लैम्बोर्गिनी को केवल इटली में ही जानते थे, वो भी ट्रैक्टर बनाने के लिए, पर मौजूदा समय में फरारी का अगर कोई सबसे बड़ा कंपटीटर है तो वो लैम्बोर्गिनी है। फेरेच्चियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 28 अप्रैल 1916 को इटली में हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली की फौज में रहे और वॉर प्रिजनर के तौर पर ब्रिटेन में 1 साल से ज्यादा जेल भी काटी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब फेरेच्चियो लैम्बोर्गिनी अपने देश वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके देश में खेती के उपकरणों की बहुत भारी डिमांड है। इस डिमांड को देखते हुए उन्होंने ट्रैक्टर बनाने का बिजनेस शुरू करने की सोची, जहां उन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर बनाने के लिए मिलिट्री से निकाल दिए गए वाहनों के पार्ट्स का इस्तेमाल किया और अपना पहला ट्रैक्टर बना दिया, जिसके बाद उनका ट्रैक्टर बिजनेस एकदम से चल निकला और फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1948 में फेरेच्चियो ने लैम्बोर्गिनी टेराटोरी नाम से अपनी कंपनी को शुरू किया, जहां वो बाद में ऑटोमोबाइल्स भी बनाने लगे। पर भारत में शायद बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी आज भी ट्रैक्टर बनाती है। फेरेच्चियो ने अपनी जिंदगी में कुल 3 शादियां करी, जिसमें से उनकी पहली बीवी की मृत्यु अपने पहले बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी, जबकि दूसरी बीवी को उन्होंने डिवोर्स दे दिया। फेरेच्चियो लैम्बोर्गिनी बुल फाइटिंग स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, जिसके कारण उन्होंने एक बुल को अपनी कंपनी की पहचान बनाया। वैसे उनका ज़ोडिएक साइन भी एक सांड यानी टॉरस था। इतना ही नहीं, लैम्बोर्गिनी के लोगों के साथ साथ इसकी बहुत सी कारों के नाम भी बुल फाइटिंग के बहुत से बुल्स के नामों पर है, जिसमें म्योरा, इजालेरो, हमारा, उराखो, खलापा, म्यूर्सियालागो और गैलाराडो शामिल हैं, जो किसी ना किसी सांड के नाम पर या फिर किसी ना किसी सांड की नस्ल पर पड़े हैं। लैम्बोर्गिनी को पूरी दुनिया में अपने V12 इंजन के लिए जाना जाता है, पर क्या आप लोगों को पता है कि इसके सारे इंजनों का इस्तेमाल कारों में नहीं होता है और ना ही ट्रैक्टर्स में होता है। असलियत में लैम्बोर्गिनी कुछ बड़े V12 इंजन भी बनाती है, जिनका इस्तेमाल वो वाटर बोट्स में करती है। इन बोट्स को रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे आप इन इंजन्स की सफलता और ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। पर क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि जब लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GTV को डिस्प्ले में रखा तो उसमें इंजन था ही नहीं। लैम्बोर्गिनी अपनी पहली कार को
1963 में टाइम पर तैयार करके ट्यूरिन मोटर शो में दिखाना चाहते थे, पर फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी इंजन को लेकर इंजन मैन्युफैक्चरर से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इस कार को बिना इंजन के ही मोटर शो में रख दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इसका बोनेट हमेशा बंद ही रहे, जिससे लोगों को ये ना पता चले कि इस कार में इंजन है ही नहीं। फेरुच्चो ने इस कार के इंजन की जगह बहुत सी ईंटें भर दी, जिससे किसी को ये शक ना हो कि गाड़ी में इंजन नहीं है। लैम्बोर्गिनी की सबसे प्रतिष्ठित कारों में से एक एवेंटाडोर के चीफ डिजाइनर फिलिप्पो पेरिनी ने बताया कि उन्होंने इस कार को एरोप्लेन्स और छोटे कीड़ों से प्रभावित होकर डिजाइन किया था, जिसमें मूलतः वो F-22 रैप्टर और B-2 बॉम्बर्स के साथ साथ छोटे कीड़ों से प्रेरित थे। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि लैम्बोर्गिनी वेनिनो दुनिया की कुछ सबसे महंगी और रेयरेस्ट कारों में से एक है। लैम्बोर्गिनी ने इस कार को 2013 में जिनेवा मोटर शो में पहली बार दुनिया के सामने रखा, जिसका प्रोडक्शन शुरुआत में कंपनी ने केवल 4 गाड़ियों तक ही सीमित रखा था, जहां 3 गाड़ियों को बेचा गया जबकि एक गाड़ी को म्यूजियम में रख दिया गया। शुरुआत में बेची गई इन 3 कारों के लिए लोगों को स्पेशली सिलेक्ट किया गया, जहां हर किसी को 2.5 करोड़ रुपए देने पड़े, वो भी गाड़ी को बगैर देखे। इस कार में 750 हॉर्स पावर का 6.5 लीटर V12 इंजन लगा था, जो 0 से 100 किलोमीटर केवल 2.9 सेकंड में पहुंच जाता है। वहीं लैम्बोर्गिनी ने